अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ बंगाली ज़ुबान का एक तावीज़ है। ये तावीज़ बड़ी तकलीफ़ से, बड़ी मेहनत से मैं ये तावीज़ ट्रांसलेट किया है। ये बंगाली ज़ुबान का तावीज़ है और जो अभी देख रहा हो या उर्दू या अरबिक से उस अंदर की जो आदाद है वो लिखा है। वो बड़ी मुश्किल से मैं ये ट्रांसलेट किए करके भी ये तावीज़ बनाकर मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, जैसा आप लोग अच्छी तरह समझे और उसके बाद वो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो प्यारे नाज़रीन, ये जो तावीज़ है ये दुश्मन के घर में या दुकान में या दुश्मन की रहने वाली निबाश में, बंगला में जिन्नात को, शयातीन को भेजना। ये नहीं, ये तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन की घर और उनका जो बंगला है, उनका घर है, उनका रहने वाली जगह है, उसमें बहुत सारे शयातीन और जिन्नात जाकर बहुत तरह तरह की परेशानी करेगा और बीमार डाल देगा, रात को नींद नहीं आने देगा और उनका तरह तरह की परेशानी करेगा और घर में बच्चा लोग को परेशानी करेगा और दुश्मन को भी ज़्यादा परेशानी करेगा और मुख्तलिफ़ तरह भी काम करिए ना। कभी लाइट जला देगा अंदर का, कभी पानी छोड़ देगा, कभी खाने पीने का जो बर्तन होती है ना वो फेंक देगा, हड्डी घर में रखेगा और खून की चीटा घर में डाला लगाएगा, बीमार डाल देगा, कोई इलाज वगैरह करेगा, कोई बीमारी का दवाई वगैरह खाएगा पिएगा तो वो बिल्कुल असर नहीं करेगा और रोज़ी रोटी में बरकत नहीं करवाने देगा, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। यह नहीं, हर किस्म का परेशानी करके इंसान को भी ही इसी घर से निकाल देगा और परेशान कर देगा। तो ये बिल्कुल अच्छे इंसान के ऊपर नहीं करना, तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद है। मेरी तरफ से जायज़ जगह ऐसा कोई दुश्मन है जो बड़ी जालिम है और बड़ी ख़बीस इंसान है, उसके ऊपर ये अमल करे और अच्छी कोई इंसान के ऊपर, ख़ास तौर पर कोई मुसलमान नमाजी इंसान के ऊपर ये अमल करेगा तो आपके ऊपर उल्टा असर हो सकता है। गुनाह का ज़िम्मेदार खुद है। तो प्यारे नाज़रीन, ये तावीज़, ये दुश्मन को तकलीफ़ देने का ये अमल है, बस बात वही है। तो ये तावीज़ क्या क्या करना है, ये तावीज़ आपको किसी हराम जानवर की हड्डी में ये तावीज़ आप लिखना है। किसी हराम जानवर की हड्डी में ये तावीज़ आप लिख लेना है। जैसा तावीज़ देखो इसी तरह आप लिख लेना है। लिखने के बाद ये जो हराम जानवर का जो हड्डी है ना, ये हड्डी को आप किसी पुराने कब्रिस्तान में आप 11 दिन तक ये हड्डी दबा कर रख दो। जिस जगह में दबाएगा वो याद रखना है, ठीक है। तो 11 दिन के बाद ये हड्डी अब उठा लेना, ठीक है। ये हड्डी उठा लेने के बाद ये हड्डी को अच्छी तरह पाउडर बना लेना, ये ने पीस लेना, ये ना हड्डी को अच्छी तरह कूट लेना, पाउडर की तरह बना लेना। उसके बाद जिस दुश्मन की घर या दुकान या किसी जगह हो, दुश्मन जिस जगह में रहती है या किसी जगह में जिन्नात को लगाने के लिए, शयातीन को भेजने के लिए, जादू की ज़रिए भेजने के लिए, तो इसी जगह में ये हड्डी का जो पाउडर है वो पाउडर किसी भी सूरत में आप छिड़क दो। उसके बाद पीछे मुड़कर आप नहीं देखो। उसके बाद आप एक हफ़्ता के अंदर तमाशा देखो। ये अमल करने के बाद इसका असर दुनिया का कोई अमल काट नहीं सकता जब तक ये हड्डी का जो पाउडर है वो वहाँ से नहीं उठाएगा। ये वहाँ से उठाना बहुत मुश्किल होती है, कोई इंसान तो नहीं उठा सकता। ये सिर्फ और एक जादू की ज़रिया इस तरह कटने का और एक तरीका इस अमल के साथ कुका पंडित में मौजूद है, वही करेगा तो ये जादू के ज़रिए ये हड्डी का जो पाउडर है उठा सकती है। और कोई आमिल तावीज़ तूवीज़ ऐसा कोई चीज़ से यह हड्डी का पाउडर कभी नहीं उठा सकता और इस जगह का, इस घर का इलाज नहीं कर सकता। ये बड़ी ख़तरनाक एक अमल है, सोच समझ कर करना है। मेरी दोस्त भी यह अमल किया था कुछ दिन पहले, तो ये घर भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो ये इसलिए मैं बोला है तो आप लोगों को भी ये अमल एक बार दे दूँगी। ये कुका, असली कुका पंडित का ये अमल है, आप लोग करके भी फ़ायदा उठा सकती है। बड़ी ख़तरनाक अमल है बस। और ये अमल करने से पहले ज़रूर आप इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी उस्ताद है तो उसके पास से इजाज़त लो, वरना मेरे पास से आप ज़रूर इजाज़त लेना है। और मेरी शागिर्द जो स्टूडेंट है वो भी करना है तो मेरे से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी, वरना भी ख़तरनाक ये अमल है। ये जो शयातीन होती है ना, ये बड़ी पावरफुल एक शयातीन होती है। कभी कभी ये अमल करने के बाद उल्टा असर हो जाएगा तो भी ये उल्टा असर से आप कभी निकाल नहीं सकता। आपको ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपकी घर भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसा बोली है इसी तरह बहुत ज़रूर है। इस तरह कोई दुश्मन है बहुत परेशान करती है, गाँव का लोग को बहुत परेशान करती है, औरत को भी परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है, आपको भी परेशान करती है। आपकी जान और माल और इज़्ज़त का ख़तरा है, कोई बात नहीं सुनती, वो बहुत पैसा वाली है, बहुत जालिम है। इस तरह इंसान के ऊपर करेगा तो फ़ौरन असर कर देगा, ठीक है। और वो कामों करेगा उल्टा तो नहीं होगा। और अच्छी कोई इंसान के ऊपर करेगा, ऐसी तो आपके पड़ोसी में ऐसा घर वगैरह होती है ना, ये तो झगड़ा वगैरह होते रहती है। ये तो दुनिया का निज़ाम है, हर जगह में ऐसा होती है। इस तरह कोई दुश्मनी है तो
यह अमल बिल्कुल नहीं करना। हमको दुआ से याद रखें, कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट में होशियार से यह अमल करना है।